और एक बात कह दे, आहुति देते समय आहुति हमेशा मृगी मुद्रा से देनी चाहिए। किस मुद्रा से? मृगी मुद्रा। इसको कहते हैं मृगी मुद्रा। इसका भी स्पर्श नहीं, इसका भी स्पर्श नहीं, बस इससे। और इससे भी ये ऊपर के जो दो ये हैं जो इन्हीं इतनी ही सामग्री देना है। क्या? ऐसे मृगी मुद्रा से आहुति देनी चाहिए। और हवन सामग्री कैसी बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए? तो हवन सामग्री के लिए तिलार्धम तंडुलादेयस, तिल के आधे तंडुल। जैसे तिल है 1 किलो, एक मोटा मोटी, तो उसके आधा तंडुल। तंडुल माने चावल। चावल कितने? आधे। तिलार्धम तंडुलादेयस और तंडुलार्धम यवास्तथा। और तंडुल माने चावल के आधे, यव, यव माने जब, जब माने जौ। और यवार्धम शर्करा प्रोक्ता, यव से आधे आधी शर्करा, शक्कर होनी चाहिए। और सर्वार्धम च घृतम स्मृतम। अब जो पूरी चीजें मिला के जितनी पूरी सामग्री हो गई उसका आधा, संपूर्ण सामग्री का आधा घी उसमें मिलाना चाहिए। अब लोग ऐसे घी डाल देते हैं, उसमें घी घी दिखता है और सामग्री दिखती नहीं। संपूर्ण सामग्री का आधा घी। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, और जौ की आधी शर्करा, और ये तीनों मिला दी, और इसकी संपूर्ण सामग्री का आधा घी। ये हो गई सामग्री। अब समिधा कैसी होनी चाहिए? तो समिधा के लिए भी शास्त्रों में बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें कही हैं। नांगुष्टा अधिका ग्राह्या, ना तो अंगूठे से मोटी होनी चाहिए समिधा, न बड़ी होनी चाहिए है, न पतली होनी चाहिए। नांगुष्ठा अधिका ग्राह्या। और समिस्थूलम तथा क्वचित, उससे स्थूल भी ना हो। और न निर्मुक्ता त्वचा चैवा, और समिधा की त्वचा निकली नहीं होनी चाहिए। त्वचा जानते हैं? छिलका, छिलका सहित होना चाहिए समिधा। न निर्मुक्ता त्वचा चैवा सकीय सकीटा न पाठिता। घुनी नहीं होना चाहिए, कीड़ा लगा नहीं होना चाहिए। भी समिधा में ध्यान रखना चाहिए। सकीटा। और एक और बात कह देते हैं, बातें तो बहुत हैं। पहले यज्ञ होता था, हवन होते थे, तो ब्राह्मण देवता अरणि मंथन करते थे। क्या करते थे? मंथन करके आग प्रकट करते थे, फिर उस अग्नि से अग्निहोत्र करते थे, हवन आदि करते थे। लेकिन अब तो करते नहीं। अब तो क्या करते हैं? पहले समिधा लगा दें, जो कि शास्त्र से विपरीत है ये चीज। और उसमें कपूर रख दिया और माचिस से, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप अग्नि मंथन नहीं कर सकते तो आप जो आपका पूजन का दीपक है, साक्षी दीपक जिसको कहते हैं, उस दीपक से आप अग्नि लो और आग लेकर के, ये अभाव में बता रहे हैं। वैसे तो अग्नि मंथन ही होना चाहिए, बड़े हवनों में होता है, बड़े बड़े यज्ञों में आज भी होता है। तो
साक्षी दीपक से आग लेकर के, अग्नि लेकर के, और कुंड के ऊपर 3 बार घुमा करके ब्राह्मण देवता आचार्य गण मंत्र पढ़ते रहें और योनि द्वार से कुंड में विराजमान कर देना चाहिए और फिर ऊपर से समिधा विराजमान करना चाहिए। ऐसा विधान शास्त्रों में है। एक और बात कह दें, लगे हाथ। अब महाराज पत्नी दाएं बैठे कि बाएं, ये भी एक समस्या है। लोगों में लोकोक्ति चली हुई है मनमुखी की। तो देखिए शास्त्रों में किस ब्राह्मण से, गुरु से, आचार्यों से जब जजमान आशीर्वाद ले रहा हो, उनके पैर धो रहा हो, तो पत्नी वाम भाग में होनी चाहिए। किस भाग में? वाम भाग में। वाम भाग कैसे कहते हैं? हाँ, बेरी तरफ, उल्टी तरफ, है ना? समझ में आ गई बात। और बाकी जितने भी शुभ कार्य, इन 2 जगहों को छोड़ के बाकी जितने भी शुभ कार्य हैं, कौन से कार्य? शुभ। जितने भी शुभ कार्य हैं उनमें पत्नी दाहिनी ओर बैठती है। कहाँ बैठती है? सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणिता शुभा। सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिण में बैठती है, दाहिने बैठती है। और आशीर्वादे पाद प्रक्षालने पत्नी चैव वामतः। आशीर्वाद लेते समय और चरण धोते समय पत्नी वामतः, बाएं बैठती है। ऐसी दिव्य विधि है। अब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हैं।